अभी तो कहा जाता है हर एक जगह होशियारी नहीं दिखानी चाहिए, वरना फिर कुछ ऐसा भी सुनने को मिलेगा। मैं किसी के मुंह से निकला हुआ नहीं खाती। अच्छा, अंडा खाती हो? हाँ। वो कहाँ से निकलता है? यार मुंह से निकला हुआ चीज नहीं खाएगी, पिछवाड़ा से निकला हुआ चीज खा लेगी। तभी तो कहते हैं हर एक जगह बचकर ही रहना चाहिए, वरना फिर कुछ ऐसा भी देखने को मिल सकता है। सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। कौन कहता कि पापा की परियां दिमाग नहीं लगाती है? दिमाग तो बहुत लगाती है, लेकिन घुटनों वाला। यार ये देख यार। दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि रंग बदलने में गिरगिट से भी आगे होते हैं, जैसे कि भाई साहब। भाई पेपर में फेल हो गया तो क्या हुआ, दोबारा कर ले। अगर पढ़ाई नहीं करेगा तो इस भाई के जैसा पकौड़ी बेचेगा। भाई मेरे बस की नहीं है पढ़ाई, और वैसे भी पढ़ के क्या करना है, कारोबार तो करना ही है अपना। कारोबार? अबे कारोबार में क्या है, पढ़ाई की वैल्यू है, पढ़ाई की। अच्छा तूने समझ लिया अपना पकौड़ी काटा, कितने कमा लेते हो भाई? 100-200 रुपए, 500 रुपए, ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपए। यकीन ना तुझे? अभी बता दिन के कितने कमा ले है तू? अरे बता दो कितने कमा ले है? अरे यार कमा लेते हैं दिन के बाद 10 से 12 हजार रुपए। अरे भाई पढ़ाई तो होती रहेगी, बता कब से आना, सुबह से शाम से। ऐसे तो लड़ाई झगड़े हर घर में चलते हैं, लेकिन पापा के साथ ऐसा भी नहीं करना चाहिए था जैसा भाई साहब ने किया। फैसला हो के रहेंगे, या तो आज घर में तुम रहोगी या तो आज हम रहेंगे। लेकिन एक सेकंड बेटा। हाँ पापा। देखो बेटा, आज फैसला कर ही दो, या तो बहू रहेगी घर में या तो हम रहेंगे। 1 मिनट रुकिए पापा, चलिए आपको बस पकड़वा के आते हैं जल्दी, फिर छूट जाएगा। चलिए। अच्छा बात नहीं। वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि एक नारी सब पे भारी, तो देखे भाई साहब कैसे भारी है। गुड़ी की ताकत, गुड़ी की ताकत, गुड़ी की ताकत, गुड़ी की ताकत, टेक्नोलॉजी तो बहुत देखी होगी, लेकिन शादी में ऐसी टेक्नोलॉजी कौन ही लगाता है। देखे भाई साहब क्या ही गजब की लगाई हुई है। तो लड़कों के दिमाग में एक से बढ़ के एक ख्याल आते हैं, लेकिन भाई साहब की सोच थोड़ी अलग है। जरा सुनिए इनकी सोच को। ये लड़कियों की पैंट में जिप क्यों होती है? और ये वॉशरूम से आने के बाद हाथ क्यों धोती है? जब कुछ हाथ में पकड़ा ही नहीं तो हाथ धोने का क्या मतलब बनता है? तभी तो कहते हैं किसी से पंगा नहीं लेना चाहिए, वरना लेने के देने पड़ जाते हैं। देखे भाई साहब पंगा ले रहे थे। ए मटल्ली कम खाया कर, नहीं तो बढ़ जाएगी। अरे भाई मजाक था भाई, मजाक था। मजाक अपनी हद में रह के करो। जिस दिन मैं मजाक करूंगी वहाँ कसम तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। कहा जाता है कि घर बसा नहीं भिखारी पहले आ जाते हैं, ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी देखने को मिलता है। मॉइस्चराइजर खत्म हो गया, अपना दे दो। बेटे आदत हो गई है। एक जमाना था जब हम भी गरीब हुआ करते थे, रातों रात करोड़पति हो गए हम। ये तो कहते हैं हर टाइम अपने पति पर शक नहीं करना चाहिए, वरना कुछ ऐसा भी हो जाता है। मैं ये बताने आ रहा था कि तुम्हारे भैया भाभी आए थे, तो मैंने उन्हें अपने कमरे में सुला ये तो कहते हैं अपने दोस्तों को इतना ज्यादा हर्ट भी नहीं करना चाहिए, वरना वो कुछ ऐसा भी कर लेता है। और नल्ले कहाँ जा रहा है? भाई मैं कुछ ऐसा करने वाला हूँ कि लोग मेरे पैर छुएंगे। दुनिया में आपने एक से बढ़ के एक चीज की पावर देखी होगी, लेकिन आज आप मूली की पावर भी देख लीजिए। अरे भाई मूली लाया हूँ। छोटा सा मेरा
अभी तो पगी परी खुद को कुछ ज्यादा ही ओवर स्मार्ट समझ रही थी, लेकिन भाई साहब ने सारी हेक निकाल दी थे कि भाई साहब क्या ही बोल देते हैं। एक्सक्यूज मी, मैं आपको वहाँ से कब से नोटिस कर रहा था, मुझे बहुत खूबसूरत लगे आप। तो मैंने इडियट, सोचा अपनी शक्ल देखी तूने आईने में? तेरी कौन बात कर रहा है? खूबसूरत लड़की की बात कर रहा हूँ मैं। आप मुझे बहुत खूबसूरत लगे, मैं आपको वहाँ से कब से नोटिस कर रहा था। एक्चुअली मैं आपके लिए छोटा सा टोकल आया। तभी तो कहते हैं हर एक जगह हाथ डालने की नहीं होती है, लेकिन भाई साहब ने गलत जगह हाथ डाल दिया। जरा देखिए। अभी तो कहते हैं अपने बड़ों के साथ कभी मजाक नहीं करनी चाहिए, वरना कुछ ऐसा देखने को मिलेगा आज से नहीं रुकेगी। पापा अभी तो कहते हैं हर एक बात का गलत मतलब नहीं समझना चाहिए, वरना फिर कुछ ऐसा भी हो जाता है। भाई हाँ एक बात पूछूं? हाँ पूछ। तू रात को मेरे चिपक क्यों रहा था? अरे पता नहीं यार, शायद सपना देख रहा हूँ। दोस्तों के खराब जोक पे भी हंसना पड़ता है, क्योंकि पार्टी वही दे रहा होता है। जरा देखिए यहाँ पर। बोला खाने तक काला मुंह हो जाता। भाई तू इसके सड़े हुई जोक पे क्यों हंस रहा है? अबे चना उसी के खेत से पटा के लाया। पापा की परी ने दो शब्द बोलने के लिए कहा था, लेकिन भाई साहब ने तो पूरी पोल ही खोल दी। तो देते नहीं हूँ, दो प्यारे शब्द ही बोल दिया करो मेरे लिए। बोल दूं आज? कुछ ऐसा बोलो जिससे मेरी पूरी बॉडी में सेंसेशन हो जाए और दिल में फटफड़ा। तुम्हारे मम्मी पापा को बता दो तुम खैनी लगाती हो। इंस्टाग्राम इंटरनेट से चलता था, लेकिन अब आप इंटरनेट के बिना भी चला सकते हो। वो कैसे, देखिए। अरे नील भाई। हाँ तुम भाई बिना इंटरनेट के इंस्टाग्राम चलाना चाहते हो? हाँ कैसे? इधर ये कैसे? खत्म नहीं होता बे। सुनना, तो इसे अपनी बात में बचा कर रख, तब तक मैं इधर से 2 रजिस्टर और 2 कॉपी पेल देता हूँ। दुनिया में आपने एक से बढ़ के एक भाषा देखी होगी, लेकिन ये भाषा थोड़ी कैजुअल है। जरा सुनिए। मम्मी मैं काय की कह रही हूँ? मेहमान आ गए हूँ, तब मैं क्या करता हूँ? पोहे बनाएला हूँ, गैस खत्म हो गई हूँ, नाश्ता हूँ। तो कहते हैं कि कुछ बातें समझनी चाहिए, वरना फिर कुछ ऐसा भी हो जाता है जिसका पता भी नहीं चलता। ले भाई सिगरेट पी ले। अरे भाई मैं नहीं पीऊंगा, सर घूम रहा है। अरे भाई एक फूक मार लेना, कुछ नहीं होगा। अरे भाई नहीं पीऊंगा, सर घूम रहा है। ठीक है। अरे सर आप सर घूम रहा है। कहते कि दिमाग ऐसा लगाना चाहिए कि अगला भी चकरा जाए, जैसे कि भाई साहब ने लगाया है। हेलो हेलो। अबे साले, मैंने सुना तेरे अकाउंट में 1.5-2 लाख रुपए पड़े। अबे पागल है क्या? 100 रुपए कुल पड़े हैं। हाँ तो जल्दी से 100 रुपए भेज, अर्जेंट चाहिए। तभी तो कहते हैं मम्मी के सामने इतना ज्यादा इमोशनल नहीं होना चाहिए, वरना कुछ ऐसा ही होगा। क्या खा रही है? आम। धोखे खाए? हाँ मम्मी, जीवन के इस रास्ते में मैंने बहुत धोखे खाए। ज्यादा दीवानगी चढ़ रही है, मैं आम धोने की बात कर रही हूँ। तभी तो कहते हैं अपने साथ ऐसे लोगों को नहीं लाना चाहिए, वरना फिर आपकी पिटाई कब हो जाए पता भी नहीं चलेगा। भैया एक 10 वाला चमकीला पेन दे दो। ला कर रहा है यार, थोड़ा धीरे बोलना, बहिरा थोड़ी हूँ। अरे भैया ये खुद बहिरा है, इसको थोड़ा कम सुनाई देता है, तो इसको लगता है कि पूरी दुनिया कम सुनाई देता है। तभी तो कहते हैं मम्मी के साथ ऐसी मजाक नहीं करनी चाहिए, वरना लेने के देने पड़ जाते हैं।
मम्मी आपके इधर वाले बाल सफेद क्यों हो गए हैं? तेरे जैसी निकम्मी औलाद पैदा की है ना, इसलिए। अच्छा, मैं तो भी सोचूं नानी के पूरे बाल सफेद क्यों हैं? भाई साहब को पहले दुनिया में कोई नहीं जानता था, लेकिन भाई साहब ने कुछ ऐसा किया सब जानने लग गए। पहले कोई नहीं पहचानता था, अब मैं ना जहाँ भी जाता हूँ मेरे को गली गली में पहचानते हैं। वो कैसे भाई? कर्जा ही इतना है। तभी तो कहते हैं खाते पीते टाइम ऐसे मजाक नहीं करने चाहिए, वरना दोस्त गुस्सा हो जाता है। तो कहते हैं पत्नियों पर इतना ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, वरना कुछ ऐसा होगा। तो दोस्त उधार लिए हुए पैसे जल्दी से देते नहीं है, लेकिन जब ऐसा दिमाग लगाया जाए तो फिर दे देते हैं। हेलो, कहाँ हो भैया जी? ऑफिस में हूँ भैया मेरे 100 रुपए दे देते, मेरे काम आ जाते। भैया। मेरा ऑफिस बिल्डिंग के 10वें फ्लोर पे, आवाज नहीं आ रही। खिड़की से नीचे पैसे फेंक दो भैया जी, मैं बिल्डिंग के नीचे खड़ा हूँ। और तभी तो कहते हैं दोस्तों के सामने ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए, वरना फिर कुछ ऐसा भी हो सकता है। बाबू मैं ये अंडा अपने लिए बहुत प्यार से बनाया हूँ बाबू, खा लो बाबू, तुम भी थोड़ा। तुम नहीं खाओ तो मैं भी नहीं खाऊंगा। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। गजब बेइज्जती। वो कहते हैं कि 1000 दुश्मन पर भरोसा कर लेना, लेकिन कभी अपने दोस्त पर भरोसा मत करना। भाई ये मेरी गर्लफ्रेंड है, थोड़ी देर हम रूम में बैठे हैं, डिस्टर्ब मत करना। ठीक है भाई, तू आराम से बैठ, मैं भी समझता हूँ यार। हैं क्या चल रहा है भाई अंदर? कुछ नहीं भाई, बस बात कर रहे थे। दुनिया में अपने एक से बढ़ के एक संस्कारी बहू देखी होगी, लेकिन ऐसी बहू शायद पहली बार ही देखोगे। जरा देखिए। क्या हुआ बेबी, इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? मैं नहा के निकल रही थी तो ससुर ने मुझे टॉवल में देख लिया। तो फिर तुमने क्या करा? कुछ नहीं, मैंने टॉवल निकाल के सर पे ओढ़ लिया। मेरे अंदर संस्कारों की कमी थोड़ी ना है। तो समझ में नहीं आई, तो बेहोश भी हो गए। तभी तो कहते हैं ऐसा नहीं बोलना चाहिए, वरना ऐसा सुनने के बाद तो आपकी बेइज्जती नहीं रुकेगी। ला फोन दे, ऐसे पूरे दिन फोन चलाता रहेगा जैसे तेरे बाप ने दिलवाया हो। फोन नहीं तो क्या, इसके बाप ने ही दिलवाया है। कुछ लोगों के दिमाग घुटने में होता है, पापा की परियों की तरह, जैसे कि भाई साहब का। कौन चीज लेके जा रहा है जी? भैया मच्छर के लिए अगरबत्ती है। साला तुम लोग मच्छर का पूजा करता है कहा रे? लड़के कुछ भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अपना टर्कीपन कभी भी नहीं छोड़ सकते हैं। ये आपके भी बेबी है? हाँ जी। बताओ, देख के लग नहीं रहा इतना कम एज गैप है, ऐसा लग रहा बड़ी बहन हो इसकी। नंबर मिलेगा आपका? और तभी तो कहते हैं कि हर एक पापा की परियों को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता, जैसे कि भाई साहब सोच रहे थे। आपको कोई रोज कमेंट करता था, लेकिन आज इसकी पत्नी ने पकड़ लिया, तो देखे बस अब क्या ही बोलते हैं यहाँ पर। 2 मिनट में पानी निकाल दूंगी। ये फंस गया। जान ये कौन है? जान ये हर वीडियो पे कमेंट करती है। अच्छा। मेरी नहीं, सबकी वीडियोस पे कमेंट करती है, यही करती है। बाकी सबका पता नहीं, पर ये तुम्हें क्यों कर रही है? ये जान सबको करती है। अबे ऐसी कौन सी नदियाँ बह रही है तेरे अंदर? क्या बात कर रही थी वो? क्या बात? वैसे तो सभी को पता है कि गर्मियों के दिन आ गए हैं, लेकिन भाई साहब ने कुछ ऐसा जुगाड़ लगाया, बिल्कुल ठंडक में रहेंगे। वो कहता है कि लड़का कुछ भी कर सकता है, लड़कियों के लिए यह बात बिल्कुल सच है, जैसे कि आप यहाँ पर खुद देख ही सकते हो। लड़कियों की हेल्प तो सभी करते हैं, लेकिन आज इस बेचारे को मेरी हेल्प की ज्यादा जरूरत है। अरे भैया ऊपर चलो।
तो कहते हैं गुरु जी के साथ कभी बहस नहीं करनी चाहिए वरना लेने के देने पड़ जाते हैं। काम करते हो? नहीं सर, नहीं वो महाराज जी, मतलब राधा भी मेरे पास है, राधा, कृष्ण भगवान भी मैं हूँ। आप कृष्ण भगवान हो? यस। अच्छा, जय हो श्री कृष्ण भगवान की। और पढ़ाई लिखाई किए हो कुछ? 12 तक करिए। 13 भी पढ़ लेते हैं। अभी पढ़ो, तुम्हारे पढ़ने के टाइम है, अभी पढ़ो लिखो। पैसा कमाते हो? महाराज जी पैसा क्या, जो मैंने आपको स्थिति वो तो मैंने आपको बता दी। क्या? 31 मई को भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। अरे सब हो जाएगा, पहले ये बताओ कुछ कमा धमा के माँ बाप को देते हो? भ्रष्टाचार इतना हो रहा कि धर्म मतलब रो रहा है और पाप हंस रहा है, तो उसका वो करना आगे। जब तुम ही कृष्ण बन जाओगे तो पाप हंसेगा ही। भाई साहब को बचपन में बहुत कहते थे कि पढ़ाई कर ले, लेकिन भाई साहब ने किसी की बात नहीं मानी। अब देखिए क्या हो रहा है। ये देख, मैंने नया गाना लिखा है। वाह यार, पढ़ के बता कैसा है। द में छोटी की मात्रा दी, ल दिल, त में ओ की मात्रा तोड़, दिल तोड़। बंद करो। में आ की मात्रा ना, गाना बहुत बड़ा है यार। तुम्हारा दिल पत्थर का है क्या? थोड़े से हैंडसम तो घमंड है। याद रखो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अगर तुमने मुझे छोड़ के किसी और से शादी की तो उसमें गलत बात है। तुम्हारे अलावा उन्होंने मेरी शादी किसी और से करूंगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तभी तो कहते हैं कि किसी जानवर पर भरोसा कर लेना, लेकिन कभी पापा की पुरी पर भरोसा मत करना। पहले सोच समझकर बोलना चाहिए कि आप किससे बात कर रहे हैं, वरना कुछ ऐसा भी देखने को मिल सकता है। अरे बेबी तुम्हारा फोन बज रहा है। और भाई फ्लाइट कैसी रही? मैं उसकी गर्लफ्रेंड बोल रही हूँ, उसे फोन करने की जरूरत नहीं है। 1 मिनट, तू कौन? तूने फोन कैसे उठाया? और तू जो भी हो, तुझे पता है आगे तेरा और उसको कुछ भी नहीं होने वाला। और मैं वो लड़की हूँ जो किसी भी गर्लफ्रेंड को ना 1 मिनट में एक्स गर्लफ्रेंड बना दूँ। चल अब मेरे भाई से बात कर। वाह दीदी, दीदी वाह दीदी। तभी तो कहते हैं इतना ज्यादा हवाबाजी में नहीं उड़ना चाहिए, वरना गरीबी कभी भी धोखा दे सकती है, जैसे कि भाई साहब को दे दिया। इतना लेट? यार ट्रैफिक था। मैं सच्ची हूँ। थैंक यू। अच्छा लाओ अपना फोन दो, फोटो खींचते हैं। इसी को कहते हैं गरीबी में और ज्यादा गरीबी आ जाना, जैसे कि बात सबके साथ हो गया। थोड़ा सिल दीजिए। लो भैया। कितना हो गया भाभी? 20 रुपया। हम लोगों ने गरीबी देखी। दुनिया में आपने बड़े बड़े सिंगरों का सॉन्ग सुना होगा, लेकिन एक सॉन्ग हमारी तरफ से भी सुन लीजिए। भात खाके अपा दिए पोय पोय ना अपा दिया। तभी तो कहते हैं ऐसे लोगों के साथ कभी नहीं रहना चाहिए, वरना आपके साथ कुछ ऐसा ही होगा। मेरे साथ रहेगा तो ऐसी ऐस करेगा। तो कहते हैं कि अपनी पढ़ाई पे इतना ज्यादा घमंड भी नहीं करना चाहिए, वरना आपके एक कब निकल जाए पता भी नहीं चलेगा। और अनपढ़ आखिर झाड़ू ही लगा रही है। छठी तू तो बहुत पढ़ा लिखा है। हाँ हूँ। फिर मुझे आके हिंदी बता। पूछ। रन अवे विथ मी। मेरे साथ भागेगी? देख लो अपने बेटे को, अब हम लड़के अपने घर में भी सेफ नहीं, अब हम जाएं तो जाएं कहाँ।
ऐसे तो दुनिया में नमूनों की कोई कमी नहीं है, लेकिन इन नमूनों को देखने के बाद हंसी नहीं रुकेगी। भगवान जो करते हैं सही करते हैं। अच्छा, भगवान ने हमें गरीब बनाया है तो हमें इतनी खुजली क्यों है अमीर बनने की? अभी भगवान ने कुत्ते को भी कुत्ता बनाया है, कुत्ता तो मेहनत नहीं करता कि वो हाथी बने। बात तो सही है। हमें इतनी खुजली क्यों है भाई? सही बात है। आप कहाँ थे जानी बाबा? भाई अब इन लोगों को देखकर लगता है कि लड़कों का करियर खतरे में आ चुका है। जरा देखिए यहाँ पर पति के साथ कितने बार अब तक शारीरिक संबंध बना? कितने बार? 3 बार। 3 बार। हाँ। शादी कितना दिन हो गया किए हुए? 4 दिन। 4 दिन में 3 बार हुआ। इसके बाद दुनिया में शादी तो बहुत होती है, लेकिन ऐसी शादी पहली बार होती है। जरा देखिए, मजा आ जाएगा इस शादी को देखकर। क्या है? मुन्नी। अच्छा मुन्नी। आपके पापा का नाम क्या है? जी मौलाना साहब, भूरा। अच्छा भूरा। आपको भूरा के लड़के के साथ निकाह कबूल है? जी कबूल है। आपको मुन्नी की लड़की के साथ निकाह कबूल है? जी कबूल है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, निकाह मुकम्मल हो गया। आओ चलो दुआ कर लेते हैं। ठीक है। अल्लाहुम्मा इन्नी, माँ का नाम मुन्नी, बाप का नाम भूरा, निकाह हो गया पूरा। जल्दी से फीस लाओ मेरी। मौलाना साहब ये कैसे निकाह पढ़ाया अभी तुमने? ऑनलाइन सीखा है ये निकाह, बहुत शानदार वाला पढ़ाया। जल्दी से खैर निकालो। तभी तो लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? ऐसे तो जादूगर दूसरों के साथ पोपट करते हैं, लेकिन जब इनके साथ पोपट होता है तो मजा ही आ जाता है। नकली है ये। डर गया। बोलो इसे जिंदा बना दो, इसे जिंदा ताली बजा दो भैया एक बार। कोई तो जिंदा कैसे बनेगा? बोलो बना दो, नाश्ता बना दो, नाश्ता बना। भाई मारो, मुझे मारो, मारो। रिप्लाई नहीं दिया तो एटीट्यूड समझा क्या? बर्तन धो रही थी मैं। अच्छा। वैसे देखा जाए वैसे तो पापा की परिया किसी की बात नहीं सुनती, लेकिन अगर सुंदर के आगे पड़ लगा दो तो देखिए फिर। हेलो मैडम। मैडम सुनो तो। मैम सुन तो लो। अरे मैडम सुनो तो। आप बहुत खूबसूरत हो पर क्या? अरे बताओ तो पर क्या? अरे बताओ तो पर क्या? अरे बताओ तो। अरे पर क्या? अरे प्लीज लास्ट बार बता दो पर क्या? अरे बता दो प्लीज लास्ट। कहते हैं कुछ लोगों को प्रैक्टिकली समझाना पड़ता है, जैसे कि भाई साहब को यहाँ पर प्रैक्टिकली समझाना पड़ा है। जरा देखिए। पढ़ो। क्या आप जानते हैं कि आपकी सुरक्षा के लिए कौन जिम्मेदार है? बोले और देखें। कौन जिम्मेदार है? Wait, who are you? जेठालाल चंपकलाल गड़ा, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स।